हरियाणा विधानसभा चुनाव पर रीड न्यूज का सर्वे चल रहा है। देखिए हरियाणा से रीड न्यूज का सर्वे। पीएचडी वाला भी अप्लाई कर रहा है, एमएससी वाला भी अप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतनी घटिया है कि हमने उनको मेहनत करना सिखाया ही नहीं है। हमने अपने पैरों पर खड़ा होने के बजाय अब उनको हम सर राजनीतिक दल ये कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। कोई दल कितनों को नौकरी दे सकता है? नंबर 2, चाहे किसी की सरकार आओ, जो आज का राजनीतिज्ञ है वो ज़्यादातर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ क्या है कि जो टॉप कुछ नेता हैं, सिर्फ बीजेपी में वो मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से काफ़ी सुधार हुआ है। अदरवाइज जो छुटभैया नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, सब एक जैसे हैं और सबका मोटो आम जनता को बेवकूफ़ बना करके। एसके शर्मा भाई तो हरविंदर कल्याण का ही है। बीजेपी हरविंदर कल्याण। कांग्रेस से जो उम्मीदवार है उनसे फाइट तो रहेगी, मार्जिन जीत का बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन केजरीवाल ने शर्मा जी को उतारा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अभी कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। वो कांग्रेस का ही थोड़ा बहुत और कटेगा, और तो ज़्यादा वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। नुकसान होगा कांग्रेस का ही नुकसान होगा। फाइट दोनों के, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहेगी। फाइट है, उधर भी हो सकता है, किधर भी हो किसी भी तरफ जा सकता है। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा, जो भी ले जाएगा मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कांग्रेस उम्मीदवार लगातार 3 बार हार भी चुके हैं। 3 बार हार चुके हैं। हरियाणा में डियर ठीक ठाक लग रहा है, बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड है। और सरकार तो मेरे हिसाब से तो काम के हिसाब से तो बीजेपी की बननी चाहिए। जो काम हो रहे हैं उनके हिसाब से तो बीजेपी की बननी चाहिए। बाकी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें आ रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो है मनसूबों में कामयाब होंगे। ठीक है, 10 साल के विकास से आप सेटिस्फाइड? मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे जितने साथी हैं वो सेटिस्फाई हैं, जितने लोग हैं वो सेटिस्फाई हैं, जिनको मैं जानता हूँ। और हो सकता है अब की बार पहले से ज़्यादा सीटें आएँ। करनाल में क्या लगता है जो उम्मीदवार बीजेपी ने दिया है, काफी कमजोर माना जा रहा है? कौन कह रहा है आपको करनाल का उम्मीदवार कौन? काफी पार्षदों में बीजेपी को है। वो तो देखिए ऐसा, जब आपको टिकट नहीं मिलेगी लोग छोड़ेंगे। सेल्फिश लोग हैं, वो छोड़ेंगे। इसमें कोई दुराई है तो बताइए मुझे। अब विकास हुआ है आपकी स्मार्ट सिटी पे काम हुआ है? हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्या देख रहे हो आप? करनाल घूम के देखो आपको पता चलेगा कितना काम हुआ है। पहले क्या, 10 साल पहले क्या हाल था बताओ। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर आजाद है। करनाल से? हाँ, करनाल से। हरियाणा में क्या लगता है सर आपकी बार? अब की बार हरियाणा में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। और करनाल सीट पे करनाल सीट पे सुमित्रा सिंह जीतेगी जी। यहाँ से मुकाबला नहीं है? मुकाबला नहीं, काफी वोट लेगी सुमित्रा सिंह यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो पूरे हरियाणा में कितनी सीट मांग के चल रहे हैं? ये 60-65 के करीब लेगी कांग्रेस। और भाजपा? भाजपा ले लेगी 20 के करीब। अच्छा, बाकी बाकी निर्दलीय जो भी है। हाँ जी, तो मतलब कांग्रेस से बिल्कुल आश्वस्त हो? हाँ आश्वस्त है जी। अब और करनाल सीट भी मजबूत हाँ मजबूत है सुमित्रा सिंह की। नेता सीट भी जीतेगी। हाँ जी, हाँ जी, काफी पार्षद भी कांग्रेस में शामिल हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बलविंदर सिंह, क्या नाम आपका? ईश्वर सिंह जी। करनाल से ही? हाँ जी। नाम इस बार बीजेपी की सरकार आएगी भारी बहुमत से। कितनी सीटें मांग के चल रहे हैं? 50 से 55 तक। और करनाल बीजेपी की है, मुकाबला माना में किसी से? कोई मुकाबला नहीं है। जगमोहन सिंह का जगमोहन आनंद जीतेगा। बिल्कुल। रेणु बालाजी नाराज चल रही थी बीच में। वो तो नाराजगी दूर कर दी थी, सीएम और वो मिलने आए थे। हाँ, काफी पार्षद भी छोड़ के चले गए बीजेपी। पार्षद कोई वोटें थोड़ी लेके चले गए, अपनी वोट लेके चले गए। पार्षद के कहने से कौन वोट देता है? पार्षद तो चुनाव वाले मतलब विधायक के चुनाव। वो अलग है, उससे क्या लेना देना है? तो करनाल कोई लोग बंधे हुए थोड़ी है पार्षदों के। भी पार्षद छोड़ के चले गए, वोटर भी चले जाएंगे उसके साथ। बीजेपी की उम्मीद है यहाँ से? पूरे हरियाणा से उम्मीद है बीजेपी की। कितनी सीटें? 50 से 55 सीटें। 50 से 55 सीट आएंगी। कांग्रेस को कितनी सीटें मांग के चल रहे हैं? आ जाएंगे 25-30 सीट आ जाएंगी, पहले वाली है। तो ये बाकी ना तो बीजेपी को कुछ नहीं। सर हरियाणा में क्या रहेगा आपकी बात? हरियाणा में सर बड़ा मुद्दा एनपीएस का है। एनपीएस या कर्मचारियों को जो मान ले एमएलए एमपी हैं वो हर बार मान ले अपनी पेंशन तो ले रहे हैं, हर बार जितनी बार बनते हैं 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन कर्मचारियों को 25, 30, 35 साल सर्विस देने के बाद भी उसको कोई एनपीएस से जोड़ दिया है।
जो बुढ़ापे में ना तो मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए और ना ही कोई फिक्स है। जो उससे तो ज़्यादा जो रिटायर हो रहे हैं, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, उससे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन भी होगी आज के टाइम में 3,000 रुपये है। जो अलग अलग पार्टियों के हैं सभी आगे 6,000, कोई 5,000, 6,000 बोला हुआ है। लेकिन जो कर्मचारी का क्या, कर्मचारी एक फिक्स बन के रह जाता है 35 साल, आप उसकी सारी जवानी उसी में लग जाती है। लेकिन कर्मचारी को बारे में कोई भी गवर्नमेंट, अभी हुड्डा साहब ने तो खैर बोल रखा है, मैं जो हमारी मुहिम है एनपीएस के तहत वोट फॉर ओपीएस की रहेगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विजेंद्र धारीवाल जी, उन्होंने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चला रखा है और हम सब कर्मचारी उसी के साथ, उसी के सहयोग से कितने कर्मचारी होंगे सर हरियाणा में? लगभग 2 लाख से के अभाव हैं। उसके साथ सर उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है, उनकी फैमिली भी है, रिश्तेदार भी है। तो आपकी बात किसका रुझान है आप लोग? देखो सर, 10 साल बीजेपी रही है सत्ता में, लेकिन कुछ खास, जैसे करनाल की हम बात करें तो करनाल स्मार्ट सिटी के नाम से हजारों करोड़ रुपए है। हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन कुछ धरातल पे दिख नहीं रहा। कुछ लोग तो स्मार्ट हुए। स्मार्ट सर वो आप बोलिए, देखो हम कर्मचारी हैं, थोड़ा लिमिट में बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी को नहीं, हम सिर्फ अपना एक ही मुद्दा लेके चल रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस। जो वो ओपीएस देगा हम उसी का वोट करें, हमारा अपना मुद्दा। देने का वादा किसने किया? सर मैनिफेस्टो में कांग्रेस फिलहाल अभी तक लाई है और कई राज्यों में उन्होंने करके भी दिखाया है। अच्छा, पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हाँ, इम्प्लीमेंट जैसे ये हिमाचल में हुआ है, ऐसा वहाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा इलेक्शन में। उनके जो सीएम साहब हैं उन्होंने भी माना इस मुद्दे को, हाँ सुक्खू साहब ने, कि भाई ये हमारे को गवर्नमेंट पलटी हुई है तो ओपीएस के तहत जो कर्मचारियों ने वोट को किया इलेक्शन में उसकी वजह से हुई है। उम्मीद है आपको कांग्रेस से? सर उम्मीद ये है कि क्योंकि उन्होंने अभी तक करके दिखा दिया, कई राज्यों में मैनिफेस्टो में भी दिया है, लेकिन अदर तो लग नहीं रहा। अब मेन चीज़ देखें तो हरियाणा में 2 ही मेन पार्टियों का आपस में रहेगा, कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर है। लेकिन अदर पार्टी ने भी, मान ले आपने भी कोई उसमें पंजाब में कुछ कर रखा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया उन्होंने भी। तो करनाल में क्या रहेगा आपके हिसाब से? सुमिता सिंह सुमिता सिंह। जी, आपका शुभ नाम? विजेंद्र दैया करनाल में कहाँ से? जी, मैं तो यहीं रह रहा हूँ। हाँ। अपने यहाँ की विधायक के लिए मुकाबला तो जो है ऐसा कि बीजेपी ने काम किया है, 10 साल में काम किया है। करनाल पहले बिल्कुल गांव की तरह था, अब शहर जैसा लगता है। यहाँ पार्कों का विकास हुआ है, यहाँ स्टेडियम का विकास हुआ है। पहले स्टेडियम के बुरे हाल थे, बच्चों को स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिलती थी, अब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, पर मंथ जो डाइट का पैसा मिलता है, बच्चे जो है हाई लेवल पे जा रहे हैं। पहले 1 मेडल हुआ करता है, 1-2 मेडल होते हैं मुश्किल से, अब जो है 100-100 मेडल आते हैं। तो इसलिए बीजेपी सरकार ने स्पोर्ट्स में काम किया है। ये हर प्रकार से, मैं चाहे यहाँ की सड़कें देख लो आप जो ठंडी सड़क देख लीजिए, पहले सिंगल थी अब डबल हो गई है, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर जो है लोगों को जो है जो लेबर कॉस्ट थी पहले केवल 200-250-300 थी, आज जो है 600 रुपये कॉस्ट है मिस्त्री की, बड़ी है। पहले हर किसी की दिहाड़ी बड़ी, तनख्वाह बड़ी है, और बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है वो अच्छा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, ये सब लोग फ्रॉड हैं। इनका चारित्रिक बल जिनका अच्छा नहीं है, ये लो कैरेक्टर लोग हैं। इन जो देश के लिए नहीं सोच सकता, जो देश के खिलाफ बोलते हैं। भारत देश हिंदू राष्ट्र है, जो अपने देश अपनी साख के लिए नहीं बोल सकता, उसे खिलाफ बोलेगा उसको तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है कारागार के अंदर जिन पे केस लगा करके बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोग जो देश की बेइज्जती जगह जगह विश्व में करते हैं और टीवी पर देखते हैं, ठीक है कि उन लोगों का चरित्र क्या है भारत के सामने। जिस भारत से पूरी दुनिया का विकास हुआ है,